फिर से एक बार मेरा कोचिंग सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज जो रचना बता रहे हैं क्लास 10th VVI है और 5 अंक में कन्फर्म मैट्रिक में आता है। जो क्वेश्चन है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित करें। इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म माने होता है जोड़ा खींचे और उसकी लंबाई मापे। तो आप लोग अपना एक कॉपी और ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए और मेरे साथ बनाइए। रोक के वीडियो थोड़ा बनाइए, जितना बनाते हैं फिर बनाइए, आगे रोक रोक के बनाइए, देखिए कैसे बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर का एक हम त्रिज्या लेंगे। तो स्केल से 6 सेंटीमीटर, ये 0, किसी के बच्चे में 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो 1 से यहाँ से लेंगे यहाँ से, और किसी के जो 0 से होगा तो यहाँ से लेंगे, किसी बच्चे में 0 से, तो ये 0 से, तो 0 पर से 6 सेंटीमीटर का एक नाप ले लेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर का हम लोग ले लिए। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, उसके लिए एक वृत्त बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। चलिए इसके बाद छह सेंटीमीटर वृत्त खींचने के बाद ये जो केंद्र है, एक केंद्र के जो बोला कि केंद्र से जो है एक P बिंदु अंकित करें। हम केंद्र जो है O मान लेते हैं, केंद्र को O मान लेते हैं और केंद्र से जो है बिंदु P अंकित करेंगे। चलिए क्वेश्चन ऊपर कर दिए, नीचा खींचेंगे। 10 सेंटीमीटर का केंद्र से एक दूरी खींचेंगे जो बिंदु P रहेगा। चलिए 10 सेंटीमीटर का जो स्केल है, ये स्केल जो है यहाँ पे 0 पे से यहाँ जो 10 है, 10 तक के, यानी वो जो केंद्र माने वहां से रख देंगे, यहाँ से रख दिए तो बिंदु था ये। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 पर से नीचा 10 तक चल जाएंगे, नीचा लाइन लेते हुए यहाँ चलाए और इसको बोला कि बिंदु P मानने के लिए, तो P मान लीजिए। चलिए P मान लिए। P मानने के बाद बोला कि P अंकित करें और इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। युग्म माने जोड़ा, यानी इस पे एक रेखा खींचना है, इधर से एक, इधर से, दोनों तरफ से 2, युग्म माने 2, और उसकी खींचे गए रेखा के लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहीं पर गलत करते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो ध्यान से देखिए मेरी बात, कैसे करना है, कैसे याद रखना है। सबसे पहले बाबू क्या करना कि ये जो है बिंदु 10 सेंटीमीटर, ये लिख दीजिए, कहीं पर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। और ये जो वृत्त है बाबू, ये आपका जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, ये 10 सेंटीमीटर लिए ना, अंदाज से, ठीक ना, अपना अंदाज से ये 10 सेंटीमीटर का आधा से ज्यादा लेंगे। देखिएगा ध्यान से, आधा से ज्यादा। देखिए क्या लग रहा है आपको, आधा ज्यादा है, आधा ज्यादा लग रहा है ना आपको, आधा ज्यादा है। देखिए ये इतना बड़ा लाइन है और यहाँ पर ले आधा ज्यादा लेने के बाद बाबू ध्यान से देखिएगा, आप मेरे साथ करते जाइए। आधा ज्यादा लेने के बाद ऐसे इधर थोड़ा सा घुमाइए और इधर घुमाइए। ये घुमाने के बाद आधा से ज्यादा नीचा से घुमाने के बाद ऊपर जाइए, वो बिंदु पर
चाहिए पकड़ के लेते हुए यहाँ चल गए, यहाँ रख ली। और जो अभी कट किए थे लाइन बाबू, जो कट लाइन किए थे ना आधा ज्यादा लाइन कट किए थे उसको भी काटेंगे यहीं पर से। चलिए काटिए, काट लिए। चलिए दोनों हाथ का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं काटने, काट लिए। अच्छा किसी बच्चा को हो सकता है बाबू ये जो कट किए होंगे, किसी बच्चा के यहाँ जो कट किए होंगे ऐसे, और इधर जो ऐसे कट किए होंगे, और उसके बाद जब यहाँ से कट करते होंगे तो बहुत बच्चा नहीं पुरता होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये जो है ना लाइन, ये अंदर भी घुसा सकते, इधर अंदर भी जा सकते हैं लेकिन ऐसे यहाँ तक, मगर मेरा कट गया दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाय दे आप बनाइएगा तो नहीं कटेगा तो बड़ा कर सकते हैं लाइन, इधर भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब सर क्या करेंगे, फिर से एक बार बोलते हैं बाबू, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर रखे आधा से ज्यादा कट कर दिए, कट कर दिए। और यही वाला जो बाबू आधा ज्यादा लिए थे पीछे चल जाएंगे, यहाँ से वो बिंदु पर से कट कर लिए, और इधर से भी कट कर लिए, दोनों तरफ से कट करने के बाद बाबू क्या करना कि ये जो लाइन गया है, ये लाइन जो कट वाला ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों का आपस में एक दूसरा के एकदम मिला लीजिएगा डॉट डॉट करके बाबू। देखिए नजर आ रहा है आपको, चलिए डॉट डॉट मिला लीजिए। चलिए मिलाने के बाद बाबू क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए एक बात, मिलाने के बाद में बाबू एक ना आपको एक ये जो 10 सेंटीमीटर का जो लाइन गया होगा, इस पे एक कट लाइन गया है यहाँ पे ये लाइन को, कट जो लाइन है ये लाइन को यहाँ पे चाप के द्वारा दोनों सिरों को जो 10 सेंटीमीटर दोनों सिरों को नापेंगे एकदम बराबर करके। देखिए बाबू ये वाला नजर आता होगा, देख लीजिए, नाप लीजिए, देखिए ऊपर से पकड़ते नजर आ रहा है, ये वाला इधर भी ये वाला भी नापिए, देखिए देखिए पा गया। नापने के बाद बाबू क्या करिएगा, घुमा लीजिए, गोल गोल कर लीजिए। चलिए ये देखिए, ये गोल गोल कर लीजिए। चलिए और रचना में एक बात याद रखिएगा बाबू कि आप बारीक पेंसिल मतलब पतला पेंसिल से खींचिएगा, डबल ट्रिपल 4 बार उसको मत पूरा एकदम कलर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए घुमा लिए, यहां तक समझ आ गया। चलिए उसके बाद क्या करेंगे बाबू कि ये जो घुमाए हैं और ये जो नीचा बिंदु P है, यहां पे से ये जो घुमाए टच कहां किया, यहां क्या, इसके बाद एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिएगा स्पर्श रेखा, ये देखिए ध्यान से नजर आता हो, नजर आ रहा है। चलिए स्पर्श रेखा खींचिए, ये खींच लीजिए। चलिए ये हो गया। चलिए वही काम इधर कीजिए, वही काम इधर कीजिए, स्पर्श रेखा कीजिए दोनों तरफ, टच जहां पे किया। चलिए स्पर्श रेखा कीजिए, ये स्पर्श रेखा, ये आपका बाबू रचना बन के तैयार हो गया। और ये जो बिंदु है डॉट वाला, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आप यदि मानना चाहते हैं तो आप मान लीजिए M मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, P भी मान सकते हैं, M भी मान सकते हैं। ये रचना आपका बन गया। अच्छा इसमें चरण भी लिखना होता है बाबू, चरण भी, चरण कैसे लिखा जाता है अभी जस्ट बताते हैं। चरण लिखने के लिए चरण कोई बड़ा चीज नहीं होता है। चलिए यहाँ पर P लिख दिए, यहाँ पर M लिख दिए, यहाँ पर O लिख दिए, और जहां पर स्पर्श किया बाबू यहाँ पर कुछ लिख दिए, Q लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, यहाँ पर R लिख दीजिए। उसके बाद चरण लिखा जाता है बाबू, कैसे लिखते हैं चरण, देखिएगा ध्यान से। चरण लिखने के लिए, चरण लिखने के लिए बाबू यहाँ पर लिखते हैं हम लोग चरण, चरण देखिए लिखते हैं। चलिए यहां लिखते हैं चरण, चरण 1। चरण 1 में क्या लिखिएगा बाबू, चरण 1 में लिखिएगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया। चलिए चरण 1 हो गया बाबू, फिर चरण 2 देखिए,
चरण दो, चरण दो, चरण दो में क्या किए बाबू कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु, एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, यहां पर बिंदु होगा बाबू, वृत्त लिखा गया, बिंदु, बिंदु, बिंदु P अंकित किया गया है। अच्छा, चरण 3 लिखिए बाबू, चरण 3 लिखिए। चरण 3 में क्या लिखेंगे बाबू कि चरण 3 में ना हम लोग जो स्पर्श रेखा खींचे उसको नापते हैं। चरण 3 में जो स्पर्श रेखा खींचे उसको लिखते हैं नाप करके। देखिए बाबू, यहाँ पर खींचे थे, यहाँ पर खींचे थे चरण, तो चरण पर खींचे थे ना, तो देखिए चरण 3 में हम लोग ये स्पर्श रेखा नापेगा, और स्पर्श रेखा जो होता है दोनों बराबर होता है, एक बात याद रखिएगा। देखिए बाबू, यहाँ स्पर्श रेखा जो है ना, ये Q से लेकर P तक करके, Q से लेकर P तक जो है 8 सेंटीमीटर है। इधर भी नापिएगा ना, R से लेकर P, देखिए 8 सेंटीमीटर होगा। देखिएगा बाबू, यहां से नापिए, इधर से नापिए, देखिए, देखिए है ना, यहां से लेके यहां तक का। तो यहां पर हम चरण 3 में लिखेंगे बाबू, चरण 3 में कि QR तथा तथा PR स्पर्श, स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। और चरण लिख सकते हैं बाबू, और चरण लिख सकते हैं। कहां से लिखेंगे, तो जाइए और यहाँ चित्र जो बनाए थे चरण रचना, और वहां से लिखेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना O और M, यहाँ पर नाप लीजिए, O और M नापिए, तो देखिए O M नापिए तो 5 सेंटीमीटर बाबू, और MP नापिए, देखिए MP, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे चरण 4 बाबू, चरण 4 लिखेंगे कि OM तथा तथा MP की लंबाई, की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक बाबू, इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर बोर्ड ऑफिस के द्वारा कंफर्म दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता देखिए, रिपीट मार देते बाबू ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या किए बाबू, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे। अच्छा, वृत्त खींचने के बाद बाबू क्या किए कि ये जो खचना है जिसको बोलते हैं स्केल, स्केल से हम लोग केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु खींचे, और उसके बाद क्या किए बाबू, आध पर यहाँ पे आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा एक लाइन लिए थे बाबू, आधा से ज्यादा एक लाइन लिए थे, आधा से ज्यादा एक लाइन लिए थे, और यहां से कट किए थे बाबू, यहां से कट किए थे, और इधर भी कट किए थे। उसके बाद यही वाला कट किए जितना बड़ा उतना बड़ा इधर से कट किए थे। कट करने के बाद बाबू क्या किए थे, ये मिला दिए थे डॉट डॉट कर। मिलाने के बाद क्या हुआ बाबू कि यहाँ पे जो डॉट डॉट रेखा है, यहाँ पर दोनों तरफ बाबू देखिए ध्यान से, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ बोर बराबर करके, नहीं बराबर करके वृत्त खींच लिए। उसके बाद क्या किए बाबू, उसके बाद एक स्पर्श रेखा यहां से खींचे, और एक स्पर्श रेखा यहां से खींचे। उसके बाद चरण, चरण कोई बड़ी बात है नहीं चीज। चरण में क्या होता है बाबू, जो जो लिए ये चित्र में वो सारा लिख दिए, वही चरण कहलाता है। देखिए बाबू, वही चरण कहलाता है, ठीक ना। चलिए आगे और रचना डालेंगे। 8-9 प्रकार का होता है बाबू, अभी फिलहाल एक डाले।